दुनिया में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेटेड टू ऑल पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड सोशल डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने अपहीवल्स हैं, दुनिया के जितने मसाइल हैं या आपके लिए आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसका ताल्लुक इंसानों से है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द ग्लोब इज द मैन, द ह्यूमन बीइंग। अब देखना है कि ह्यूमन बीइंग किस फेसेट्स में होता है, किन फेजेस में होता है। आपने देखा जब इसकी पैदाइश होती है तो ये एक बच्चा होता है जो कि लायबिलिटी है। यू हैव टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। उसकी आपने डाइट का ख्याल रखना है, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है, उसके बाद उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना है, इसलिए कि वो उसके बाद जब जवान होता है तो एक रिसोर्स बनता है, लायबिलिटी से कन्वर्ट हो गया रिसोर्स में। अब वो रिसोर्स जब होता है, इट मीन्स कि वो लायबिलिटी का बोझ उठाने के काबिल हो जाता है। ये गोया कि सफर हुआ लायबिलिटी से रिसोर्स की तरफ। लायबिलिटी खर्च करवाता है और रिसोर्स खर्च करने के काबिल बनाता है और सलाहियत पैदा करता है लुक आफ्टर करने की दोज हु आर अ लायबिलिटी। और जब वो बुढ़ापे में दाखिल होता है फिर लायबिलिटी बन जाता है। और किन पर बनता है? रिसोर्स पर। तो इन तीनों फेसेट्स में तीनों एरियाज की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब वो बच्चा हुआ तो वो रिसोर्स अच्छा तब बनेगा अगर उसकी सेहत का ख्याल रखा गया, अच्छी तालीम दी गई और उसको अच्छी डाइट दी गई। देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट ही और शी कुड बिकम ए गुड रिसोर्स, I mean in a position to take care of those who are dependent on the resource or the young lot, that is children and the elderly people. इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्या हुआ? वो यंग वर्किंग फोर्स है। जिस मुल्क के पास यंग वर्किंग फोर्स है वो मुल्क तवक्को कर सकता है कि मैं अगर इसको प्रॉपर्ली पॉलिश करूं, प्रॉपर्ली एजुकेट करूं, प्रोफेशनली डेवलप करूं, स्किल्स इंपार्ट करूं, तो आई कैन कन्वर्ट दिस ह्यूमन बीइंग इनटू ए रिसोर्स, इनटू एन एसेट एंड द कैपिटल और द ह्यूमन कैपिटल। लिहाजा जिन लोगों के पास बच्चे हैं दे आर द फ्यूचर रिसोर्स। लेकिन एक वक्त था कि हम बच्चों को, आबादी को लायबिलिटी समझते थे, सारी की सारी आबादी को लायबिलिटी समझते थे। आपने खुद ऐसे लिखे हैं कि पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम। आज मैं आपका पैराडाइम चेंज कर रहा हूं कि देखें जहां बच्चों की तादाद ज्यादा है, इट मीन्स वहां नौजवान बनने की सलाहियत भी ज्यादा है। अगर उनको आपने एसेट में कन्वर्ट करने का फार्मूला ढूंढ लिया तो वो तो बूढ़ों का बोझ भी उठा लेंगे, आइंदा पैदा होने वाले बच्चों का भी उठा लेंगे, आपकी सारी कौम को ऊपर ले जाएंगे। वो तो रिसोर्स हो गए, वो प्रॉब्लम तो ना रहे। प्रॉब्लम एरिया तो बच्चों का है या एल्डरली का है। लेकिन अगर जिस मुआशरे से बच्चे ना हों या बच्चे कम पैदा हों, वक्त के साथ साथ उनकी तादाद बहुत कम होती जाए, दैट मीन्स के फ्यूचर में यंग वर्किंग फोर्स नहीं आएगी और उस मुल्क में बूढ़ों की तादाद की प्रोपोर्शन रेशो बहुत बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि उनको लुक आफ्टर करने वाला जो नौजवान जरिया था वो दुनिया से खत्म है, इसलिए कि नीचे से बच्चे आ ही नहीं रहे। दिस हैपेंड विद जापान, दिस हैपेंड विद यूरोप। दिस इज देयर प्रॉब्लम। देयर इज नोबॉडी टू लुक आफ्टर द एल्डरली पीपल। These countries are known as the countries of aged people, the countries of liabilities, and their economies have gone down. This is one of the reason that Japanese economy from number 2 it has gone to number 3 हुआ। अगरचे दूसरी वजह है कि उसकी TNCs have moved into China, लेकिन चाइना में क्यों गई? इसलिए कि वहां यंग वर्किंग फोर्स available थी। That's why Japanese companies along with other companies they moved into China, because the cheap young working force was available over there. When there's a scarcity of the working force, I mean the young force, the labor becomes expensive. And that's one of the reasons the labor is expensive in Europe. Labor is expensive in America. One of the reasons. Third word में क्या फर्क है? यहाँ population explosion है rather.
یہاں چلڈرن کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پاپولیشن کو پرابلم سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ The countries are unable to convert them into resources. They can't provide them quality health. They can't provide them quality education. That's why they consider even the young age as a problem. اور تمام تھرڈ ورلڈ ممالک سے ینگ ورکنگ فورس کس ملک کا ویزا لینا چاہتی ہے؟ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کا، تاکہ ان کی اکنامک حالت اچھی ہو. لیکن چائنا اور انڈیا اینڈ آسیان، یہ 3 ریجنز ایسے ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہ انوائرمنٹ کیوں نہ کریٹ کر دیں کہ جو ٹی این سیز ہے یہاں شفٹ ہو جائیں بیکاز آف اوور لیبر. آپ لیبر کو ایجوکیٹ کریں، پالش کریں، ٹرین کریں، یہی ٹی این سیز یہاں موو کریں گی، جاب کریٹ ہو جائیں گے. تو دنیا میں جاب کریشن کا سب سے بڑا سورس کیا نکلا؟ ٹی این سیز. انویسٹمنٹ تھرو دا ٹی این سیز، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز. اور ٹی این سیز moved into China, they changed the fate and fortune of the China. These TNCs moved into India, they changed the fortune of the India. These TNCs are moving into ASEAN countries, ASEAN countries are merging up. If these TNCs up till now not moved into Pakistan, there were certain reasons behind that. یہ ملک ٹیررزم کا شکار رہا، کرپشن کا شکار رہا، اس ملک میں انفراسٹرکچر پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ نہیں کی گئی. ریسپانسبلٹی لائز ود دا پیپل ہو ریمین ان دا پاور کوریڈورز. تعلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ تعلیم ایسٹ میں کنورٹ کیسے کرتی ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں بار بار کمالا کو ریفر کرتا ہوں، وائس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کی ماں تعلیم کی وجہ سے وہاں پہنچی. اس نے گریجویشن انڈیا سے کی، لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو پریفر کیا. وہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے تعلیم حاصل کرتی ہے. شی روز ٹو دس اسٹیٹس آف وائس پریمیئر شپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. دیٹس وائی پیپل سے ٹو آل دا مڈل کلاس پیپل، believe one thing, there is always a place at the top. The only prerequisite is develop yourself educationally, intellectually. The world is flat. Opportunities are open. Positions, highest slots are there. Just fulfill that performer, you will be taken in. That is a performer, quality performer. And you must see whether our institutional setups, they can raise your level to that extent or not. This is my objective, building your capacity, not only capacity in the intellectual domain, but your psychic capacity, where you can feel, and you must feel, that you can elevate yourself as much as you like. You have the ability, you have the capacity. This is there written in your DNA, and your DNA is quite strong as the any DNA of any person in the world who is enjoying the maximum respect and the maximum privilege or the perks in the world.